अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज हम एक बड़ा अनोखे किस्म का शो करने वाले हैं। आपके पास वो तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे जो आपको चाहिए होगी गर्मियों में बिजली का बिल कम आए। वो कैसे? सोलर पैनल से। अब हम जब सोलर पैनल्स का जिक्र करते हैं तो ख़बरें तो पढ़ लेते हैं कि प्लेटें बड़ी सस्ती हो गई हैं और कम तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। गवर्नमेंट कुछ मंसूबे ला रही है, कुछ बैंक्स जो हैं वो इंस्टॉलमेंट पर सोलर पैनल्स जो हैं वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी अब ये एक स्कीम नई मुतारिफ़ की है जिसमें लोगों को इंकरेज किया जाएगा कि वो सोलर पैनल्स इस्तेमाल करें। लेकिन चूँकि ये एक टेक्निकल चीज़ है तो बहुत से टेक्निकल सवाल और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें चाहिए होती है। तो आज मैं आपके साथ मार्केट का सर्वे करूँगी, आपको मुख्तलिफ सोलर पैनल्स की इकसाम दिखाऊँगी, किस चीज़ के लिए कितनी प्लेटें चाहिए, कितना सोलर पैनल आपके पूरे घर का लोड उठा सकेगा, बैटरी बैकअप लेना चाहिए नहीं लेना, ग्रीन मीटर के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो वो पूरे का पूरा सिस्टम कितना आएगा, हाईएस्ट कॉस्ट कितनी जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि लोएस्ट कॉस्ट, सबसे कम तरीन कॉस्ट जो है वो क्या होगी, उसमें कितनी प्लेटें लगेंगी और क्या क्या चीज़ें चल सकेंगी, क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज हम आपको सोलर पैनल की मार्केट से देंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं हाल रोड पर, जहां लाहौर में इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट मौजूद है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें ऑनलाइन भी मिल रही होती हैं। आजकल बहुत सी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसमें डिफरेंट तरह की प्लेट्स दिखा रहे हैं, कॉस्ट कुछ और बता रहे होते हैं, फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ले तो वो कुछ और निकलता है। ये तमाम चीज़ें भी क्लियर करेंगे। और अगर आपका ये तमाम प्रोग्राम देखने के बाद आपके तमाम अभाम और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो गई आपको, और अगर आप ये अफोर्ड कर सके तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली सोलर पैनल के ऊपर ज़रूर कन्वर्ट कर लें अपने घर को, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। बिजली के बिलों के झटके से बचने के लिए सोलर पैनल जो है वो आपको रिलीफ फराहम करेगा। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको दूँगी। आए मेरे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं सोलर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर सोलर पैनल्स जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। बड़े दिनों से हम ये खबर सुन रहे हैं कि सोलर की कीमतें जो हैं वो अपनी कम तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। लोग क्यों सोलर की तरफ जा रहे हैं और क्या इसमें आपकी बचत है या नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियों में जो बिजली के बिल हैं वो लोगों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में लोग कोशिश कर रहे हैं कोई सस्ता और आसान तरीका मिल जाए जिससे बिल से भी बचत हो सके और सूरज की बिजली को बिजली में कन्वर्ट करते हुए हम इस्तेमाल भी कर सकें। लेकिन क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, और बहुत से टेक्निकल सवाल जो हमारे जहन में घूमते हैं वो आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक सोलर पैनल की शॉप पर चलेंगे, जो यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद हैं जो हमें ये तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। इस वक्त हमारे साथ एक सोलर पैनल के शॉप ऑनर मौजूद हैं जो पिछले 10-12 साल से सोलर का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अब्दाल अहमद। अब्दाल भाई, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 14-15 साल। 14-15 साल हो गए। और इतनी तेज़ मार्केट जो अभी हमें देखने में आ रही है कि हर दुकान ही सोलर पैनल रख के बैठा हुआ है, पहले कभी थी? नहीं, पहले नहीं थी। पहले बस काम थे सेल आउट करने वाले चंद लोग थे। आजकल हर कोई सोलर पे आ गया, हर बंदे सोलर का। क्या वजह लगती है आपको इसकी? लोगों को लगता है इसमें बेनिफिट भरा है, इसलिए मार्जिन मिल जाता है। हाँ, मार्जिन मिल जाए, बट इतना है नहीं, पहले बहुत था। कस्टमर मौजूद है? कस्टमर है, कस्टमर भी ज़्यादा है। जिस हिसाब से सेल आउट करने वाले ज़्यादा तो कस्टमर भी बहुत ज़्यादा है। डिमांड एंड सप्लाई बराबर जा रही है। ज़्यादा। अच्छा, क्या वजह है कि सोलर की प्लेटें सस्ती हो गई है? सोलर की प्लेटें कम प्राइस होने का यही है, परचेजिंग करने वाले जो इंपोर्टर है वो बहुत ज़्यादा हो गए। पहले 100 में से तकरीबन 10% लोग थे जो सोलर मंगवा रहे थे, जो खुद ही बेनिफिट ले रहे थे। आजकल हर कोई बंदा 2 कंटेनर मंगा रहा है, 3 मंगा रहा है, बड़े वाला वही 30-40 कंटेनर मंगा रहा है, छोटे लोग 2-2, 3-3 कंटेनर बुला रहे हैं, मंगवा रहे और अपना काम कर रहे हैं। इंपोर्टर्स बढ़ गए जिसकी वजह से प्राइस जो है वो डाउन हो गई। अच्छा, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अब लोगों को ईजी वे चाहिए कि बिजली के बिल से बचें और प्लेटें लगा लें। तो मुझे कुछ चंद सवाल बताइएगा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सोलर के हवाले से, वो क्या है आपके पास? उनके लोड पर डिपेंड करता है उन्होंने चलाना क्या है। जैसे कोई लोग कहते हैं हमने घर में 3-4 फ़ैन चलाने हैं, तो उसका ये होता है हम कह देते हैं एक इन्वर्टर लगा ले 1000 वाट का, 2 बड़े पैनल लगा ले। कई लोग छोटे लगा लेते हैं, हम छोटे नहीं लगवाने देते, हम बड़े लगवा देते हैं। बड़े इन फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। ठीक है। तो कल को वो अपग्रेड सिस्टम करे 3 किलोवाट 6 किलोवाट, वो बड़े पैनल यूज़ होते, छोटे नहीं होते। ठीक है। तो ये जो 2 पैनल प्लेट्स आपने कही हैं इन्वर्टर के साथ, इसमें क्या क्या चलेगा? इसमें आपके घर के वो 3-4 फैन, लाइटें, टीवी पूरा दिन चलेगा। यूपीएस की रिप्लेसमेंट हो सकता है ये कि यूपीएस ना लगाएं उसके बजाय? यूपीएस तो लगेगा ना, अब तो यूपीएस तो इन्वर्टर के साथ ना वो लगा रहेगा, वो इन्वर्टर के अंदर ही यूपीएस इन्वर्टर होता है। सिर्फ 2 पैनल लगाने, एक स्टैंड लगेगा और घर में सिस्टम आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो रात के औकात में फिर बैटरी आपको बैटरी बैकअप देती है। बेसिकल होता है मेन डे,
डे पूरा दिन चल जाए ना तो गर्मी तो ज़्यादा दिन में होती है। रात को आपको पता है बैटरी 4-5 घंटे बैकअप निकाल जाती है, बाकी लोड शेडिंग कम ही है पर मान लो। आपने ये बेसिक चीज़ बताई है कि 2 प्लेटों के साथ आप इन्वर्टर के साथ काम कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? तकरीबन 1.30-40 पे। 1.30-40 पे। ये पहले 2.10 2.20 पे लगता था, अब रेट बहुत डाउन हुई थी इसलिए 1.30-40 तो आपकी बिजली में लाइटें, पंखे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आता है। हमारे घर तकरीबन 2.5 से 3 लाख बिल आता था मंथली 1 मीटर का। हमने अब तकरीबन 20 किलोवाट का सिस्टम ये लगाया, 10 किलोवाट का लैदा लगाया। 10 किलोवाट हमने हुकूमत का लैदा लगाया जो सिर्फ वापडा हुकूमत को जा रही है। अच्छा। और हमारा बिल अब 3 से 5 हज़ार से ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि आप हमने पूरा घर अपना सोलर पे कर दिया, सोलर पे 40 पैनल लगवा दिए। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है ना, हमारा ना तकरीबन बिल भी ज़्यादा था ना, 5-5 लाख 3-3 लाख एक मंथ का बिल था। अच्छा, किसी ने अगर घर में बेसिक चीज़ों की बात करें, एक फ्रिज चलानी है, मशीन चलानी है, कभी टीवी लगा लिया नहीं लगा लिया, लाइटें, यही चीज़ है ना, जो पैनल मैंने 2 बोले ना वो आप 3 पैनल का ले, इन्वर्टर 1600 वाट लगा ले। एट अ टाइम फ्रिज और मशीन तो चलेगी नहीं, ये ऐसे करे जब फ्रिज चलानी है तो मशीन बंद कर दे, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बेहतरीन है। उसी 2-2.5 लाख में आप अपना घर सोलर पे करा सकते हैं। आजकल तो 3 किलोवाट का 4 लाख पे लग जाता, जो 6 लाख पे पहुंच गया था। पहले पैनल 70,000 का एक पहुंच गया था, अब पैनल तकरीबन 24,000 23,000 25,000 में अच्छे से अच्छा पैनल ना 24,000 में आ गया। 24,000 में आ गया, तो मतलब आप 2 पैनल से भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह से कमेटी डाल लें, मतलब 2-2 पैनल करके ऐड करते रहें, लोन ले ले, कुछ भी कर लें, आजकल तो बहुत सस्ता काम है। इंस्टॉलमेंट पे भी मिल रहे हैं? हाँ वो मिल रहे हैं बट फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? बेनिफिट उनको उसी दुकानदार को कैश में कर रहा है, वो बैंक वाले उनको दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे। बैंक वाले पैसे उनको दे देते हैं, तो वो वैसे ही आप बैंक से लोन लेके लगवा लें। बैंक से लोन लेके एक साथ ही लगवा तो जी जिसने इंस्टॉलेशन में लगाना है ना, उसने आपको माल 2 नंबर देना है, उसने एक चीज़ नहीं देगा। अच्छा। 1 नंबर चीज़ कभी भी नहीं देगा। अच्छा। अगर आप वैसे परचेजिंग करते हैं तो वो अच्छी बात है, और ऑनलाइन को बिल्कुल नहीं करनी। जो परचेजिंग करना चाहे खुद करे, ऑनलाइन में सब मैं ये पूछने लगी थी आपसे कि बड़ी ऐसी वीडियोस आ रही हैं ऑनलाइन जो हमें तरह तरह की प्लेटें भी दिखा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, फ्लेक्सिबल प्लेटें भी आ रही हैं, सस्ता भी बता रहे हैं मार्केट से। सोलर बेनिफिट है ही नहीं। अच्छा। फ्लेक्सिबल सोलर पूरी छत पर होना फिर जैसे कुछ चलते हैं, और फ्लेक्सिबल सोलर आज का नहीं है। आजकल हमारा ऑनलाइन बहुत दौर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसलिए पहले ये कुछ भी नहीं होता था। हर बंदे को पता है। अब ऑनलाइन में कहेंगे आपको पर वाट 40 रुपये पर वाट मिल जाएगा, कई लगा। कल एक बंदा है कहते ऑनलाइन मैंने 32 रुपये पर वाट सुना है, मैंने कहा उसे पूछो दे दो, वो कहता है ही नहीं। वो सिर्फ एक कस्टमर को ना बुलाने के लिए, अपने लाइक और व्यू के लिए ना कस्टमर को जलील करते हैं। तो इसका मतलब ऑनलाइन में कोई बेनिफिट नहीं है। खुद जाएं, खुद सर्च करें, खुद जाएं, विजिट करें। अगर मौके से नहीं लेना चाहते पहले 1-2 दिन विजिट करें, फिर तीसरे दिन कर लें, 3-4 दुकानों से पूछ लें। मार्केट नहीं भरी है, 5-6 दुकानों पे जाएं जिसका अच्छा रेट लगता है, जो असल चीज़ बताता है, जो अच्छा गाइड करता है, उसके बाद जाके आप। सबसे हैवी अप्लायंस कौन सी है जो सोलर पे सबसे भारी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक्स की? फ्रिज है, मशीन है, कूलर है? 2 चीज़ें हैं, एक मोटर आती है और एक AC आती है। ठीक है। इस तरह इनका टार्क लोड ज़्यादा होता है। अब मोटर का वाट तकरीबन वो होती है 4 से 5 एम्पेयर, 5 से 6 एम्पेयर का मतलब वही 1500 वाट। उसका टार्क लोड वो डबल होता है, वो 2600 वाट पे चले। कम से कम 3 किलो वाट में मोटर भी चल जाती है, AC भी चल जाता है और फ्रिज भी चल जाती है। और इस तरह वो आप अपनी मर्जी एक स्टेप बाय स्टेप चला लें। 3 किलोवाट आप कह रहे हैं मिनिमम है, जिसपे आपका ऑलमोस्ट हर चीज़ चल सकती है। AC आप पूरा दिन अगर चला लें, 2 घंटे बंद करके आपको अपने घर में इस्त्री चलाना चाहते हैं, घंटा कपड़े प्रेस कर ले, आपका रूम तो ठंडा ही रहेगा। 3 kVA का सिस्टम जो है, बेसिक सिस्टम जो है, वो कितने का इन्वर्टर के साथ? इन्वर्टर के साथ आपको पता है आजकल ना पैनल 23 से 24 हज़ार को 6 पैनल लग जाते हैं, एक इन्वर्टर लग जाता है, तो 80-82 हज़ार का इन्वर्टर है, तकरीबन ज़्यादा 4 लाख रुपए में आपका 3 kVA का सिस्टम लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 4 लाख नहीं है तो आप 1.5 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे भाई ने बताया। बेनिफिट ये करें ना, आप इन्वर्टर अभी ले लें, पैनल 2 लगा लें, सिस्टम एक बार अपना इन्वर्टर बड़ा ले लें, इन्वर्टर बड़ा ले, आपको पेमेंट आए, सैलरी है, कुछ भी, आप एक प्लेट और ऐड कर लें, बेनिफिट और मिल जाए। फिर आपको यार बाकी बेनिफिट है, आप एक और प्लेट ऐड करते रहें, 1-2 लगाने से शुरू करें, एंड पे आप एंड तक। अच्छा, ये जो आपने 1.5 लाख की कॉस्ट बताई है, ये प्लेटों की और इन्वर्टर की है, इसके बाद वायरिंग और बैटरी। 2 प्लेटें वाले सिस्टम लगाते हैं ना, वो तो 1.5 लाख में मुकम्मल आ जाता है। बैटरी भी आ जाती है, इन्वर्टर भी आ जाए, वायर भी आ जाए, स्टैंड भी और फिट भी हो जाता है। फिटिंग भी करके जाते हैं। 2 प्लेटों से आप शुरू कर रहे हैं, उसके बाद आप एक ऐड करते जाएं तो बैटरी ऐड होती है। और 3 kVA में कितनी बैटरीज रिक्वायर्ड होती है? 2 ही लगेंगे सिर्फ 2 बैटरी। सिर्फ 2 वो जी होता है 24 वोल्ट से 2 बैटरी चाहिए। अब उसमें विदाउट बैटरी भी आता है, वो कॉस्टली हो जाता है, महंगा ज़्यादा। अच्छा, एक बात भाई ने बड़ी अच्छी की है
कि आप जब भी अगर 2 प्लेटों से भी शुरू करना चाह रहे हैं तो आप अपना इन्वर्टर बड़ा ले लें। इन्वर्टर बड़ा मतलब अब हमारे पास 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाने आते हैं ना, हम इन्वर्टर उसको 6 किलोवाट का दे देते हैं। ठीक है। पैनल कल को उसके ये बेनिफिट होता है, कल तो कहना मैं अपना लोड ज़्यादा कर लूँ, वो इन्वर्टर प्राइस का डिफरेंस कितना आता है? तकरीबन पहले आता है 30 से 40 हज़ार की स्टार्टिंग, इतना या लाख का हो जाएगा। ये है कोई मॉडल वाइज। वो ये होता है आप इन्वर्टर 3 किलोवाट का ले जाए, कल को आप कहते हैं यार मैं अपना ना किलोवाट लोड और ज़्यादा कर लो, अपडेट तो फिर आपको इन्वर्टर भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं इन्वर्टर पहले भरा लीजिए, पैनल कम लगा ले। तो पैनल तो 25-25 हज़ार का 24 हज़ार का है, आप एक एक करके हर महीने ऐड करते रहें तो और 1 साल में अल्लाह करे तो पूरा घर ही शायद हो जाता है इंशाल्लाह ताला। तो दुनिया लगा रही, बहुत दुनिया ने लगा ली इसका। पाकिस्तान में तो मैं कहता हूँ लगने अब सोलर चाहिए। सही बात है, जितनी हमारा सूरज ज़ाया होता है वो शेडिंग की कमी है ना, बिजली हमारे मुल्क में कम है, महंगी है, महंगी है। सोलर एक बार लग जाएगा ना तो हुकूमत भी इसलिए बेनिफिट दे रही है। अच्छा भाई, एक आखिरी बात ये बता दें कि कोई इस पे कदगन भी है या कोई पाबंदी भी है कि आप सिंगल फेज़ मीटर पर नहीं लगा सकते, 3 फेज़ मीटर पर नहीं, जैसे फ्यूचर में लोग सोचते हैं ना कि हमने नेट मीटरिंग की तरफ भी जाना है, तो इसमें भी कोई आप गाइड करते हैं? नेट मीटरिंग में कुछ भी नहीं होता, ये सब बातें करते लोग। नेट पे कहेंगे ये और कुछ नहीं, नेट मीटिंग होती है, आपको अपने इन्वर्टर के सीरियल नंबर और पैनल ओरिजिनल होने चाहिए। हुकूमत चाहती चीज़ ओरिजिनल लगाओ, अब मार्केट में 2 नंबर लोग चीज़ें ले देती है। तो सिंगल फेज मीटर पर भी लग जाता है और 3 फेज मीटर पर भी लग जाता है, वो आपके इन्वर्टर पर डिपेंड करता है। इन्वर्टर आप जो आ रहे हो सिंगल फेस पे भी लग रहा है, 3 ऑन ग्रिड होता है 3 फेस मीटर, वो जो इन्वर्टर इसके अंदर ऑप्शन है, ग्रीन मीटर भी लग जाता है और आपका आम मीटर भी लग जाता है। मीटर वो आपके इन्वर्टर के अंदर ऑप्शन आता है, बिल्कुल सही। और जो 2 प्लेटों का आपने सिस्टम बताया, जिसको मुझे लगता है बहुत से लोग इसको अट्रैक्टिव भी होगा उनके लिए, बहुत ज़्यादा आते हैं, हमने बहुत जगह पे लगवाए हैं। जो ये छोटे मैंने 5-6 लगाने पड़ते हैं, हम कहते हैं 2 ये लगो, आजकल तो बेनिफिट है और फ्यूचर में बेनिफिट है। इनकी लाइफ नहीं इतनी, वो 25 साल तक सोलर चलता है। आपके पास पैसे आते हैं, आप इन्वर्टर भरा, अगर आपके पास लोकल यूपीएस है तब भी वो लग जाते हैं, इन्वर्टर जरूरत नहीं है। पुराना यूपीएस जो होता है ना, उसके साथ एक एमपीपीटी कंट्रोलर लगता है और वही इन्वर्टर बन जाता है। तो 50 हज़ार में भी आपका लग गया अगर आपके घर में पैनल, तो इन्वर्टर कंट्रोलर तो महंगा ना, 20 हज़ार का वो कंट्रोलर है। मैं प्लेटों की बात कर रही हूँ ना, 50 हज़ार इसका मतलब लाख रुपए में भी हो सकता है अगर आपके घर में यूपीएस लगा हुआ। तो ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है, बड़े रीज़नेबल है जी। आप आ सकते हैं, हम मेन हाल रोड पे मौजूद हैं सोलर मार्केट में। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए, और बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ शेयर किया। हमें ये लगता है कि लाखों रुपए होंगे तो ही घर सोलर पे होगा। आप 2 प्लेटों से भी शुरू कर सकते हैं और अगर आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने सोलर पैनल की जो सोलर को, पूरे घर को सोलर करने के ऊपर आपका जो इनिशियल स्टेप है वो आप उठा सकते हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर कस्टमर से भी बात करेंगे कि उनकी डिमांड क्या है, मार्केट में चीज़ों की अवेलेबिलिटी कैसी है, ये भी आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक पर दोबारा हाजिर होंगे। आपके सोलर लगवाने आए हैं? जी, सोलर लगवाने। आजकल की बचत सोलर में है, मुझे ये लगता है, क्योंकि जितने बिल आते हैं गर्मियाँ शुरू में। पहले लगा हुआ है घर पे सोलर? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम लगवा रहा हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं? मतलब इन्फॉर्मेशन इनसे प्लेट ली, मैंने 4 प्लेटें ली हैं। तो आपको पता है डे बाई डे बिजली के रेट बढ़ रहे हैं और मज़ीद अभी बढ़ने हैं। ठीक है, IMF से भी हमारा जून तक, 22 जून तक तो वैसे हम बंदे पे, तो भी मज़ीद टैक्स पता नहीं है कि जून से आगे हमने उसके ऊपर वो भी ज़ाहिर करना, वो तो होना ही है। तो इसकी वजह से ना अभी प्लेटें सस्ती हुई, रेट नीचे आए हुए, तो इस वजह से 4 प्लेटें ली हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चलाना है? रिक्वायरमेंट के पे जाएँ तो फिर तो अभी मुझे मज़ीद खर्चा करना पड़ेगा। अभी तो ये कि बेसिक के लिए आपने 4 प्लेटें किन किन चीज़ों के लिए ली हैं? 3 पंखे चल जाएँ, कुछ लाइटें चल जाएँ। उसके लिए कि मुझे कह रहे हैं कि आपको जो पंखे हैं ना 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आप वो 3 पंखे चला सकते हैं। ठीक है। उस पर भी जो खर्चा आ रहा है ना, तकरीबन वो 70 से 80 हज़ार रुपये आ रहा है 4 प्लेटों के साथ। 4 प्लेटों के साथ। बैटरी भी बीच में इंक्लूडेड है? नहीं, बैटरी नहीं है, अभी बैटरी लगाऊंगा तो लाख पे चला जाएगा। और इन्वर्टर?
इन्वर्टर जो इन्वर्टर लगाते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, वो भी 4000 का बता रहे हैं। वो कितने का? 4000 रुपये का। मतलब टोटल ये इनके पास आपकी कॉस्ट आ रही है 70,000 80,000। इनके पास जो कॉस्ट आ रही है ना 70-80 हज़ार रुपये, वो आ रही है बैटरी अलग से। बैटरी अलग से। हाँ, तकरीबन 1 लाख रुपये लग जाएगा 3 पंखे चलाने के लिए। लेकिन बिल कम आ जाएगा बहुत ज़्यादा, पता है? कोई आइडिया है कि आएगा कम आएगा, मगर अचानक 1 लाख रुपये लगाना भी तो जो है ना वो मुश्किल है। कमेटी डाल के लगाना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कमेटियाँ डाल के भी बचत होती है, लेकिन सर आजकल के दौर में महीना ख़त्म नहीं होता, सैलरी मुक जाती है, तो कमेटी के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे? कमेटी के पास जुगाड़ तो बंदे ने करना ना, घर तो चलाना, आटा दाल रोटी चलेगी तो फिर ही निजाम चलेगा। 5 माह वो बेहतर है कि हाँ, मुश्किल ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, करके इसको कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि अगर आप इन्वर्टर बड़ा लगा लें तो आप प्लेटें ऐड करते रह सकते हैं बीच में। वो है, वो इनके पास है, कोई 50,000 का है वो। हाँ, उसमें ये है कि फिर केजी के केवी के हिसाब से चला जाता है, फिर वो अलग से खर्चा हाँ, ऐड वो करना अलग पड़ता से। है। वो अगर आपने करना तो वो बता रहे हो कुछ 4-5 लाख रुपए 6 लाख रुपए तक चला जाता है। ठीक है। उसमें ये कि फ्रीज़र भी चल जाते हैं, पंखे भी चल जाते हैं, उसमें ये चीज़ें वो इसमें जाहिर कूलर है। चलेगा, एयर कूलर चलेगा? हाँ, 12 वोल्ट का, 12 वॉट का कूलर 12 चल वोल्ट का जाएगा। चलेगा। ये अच्छी बात है, कूलर भी चल जाएगा। इसमें मैं भाई के पास जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इन्फॉर्मेशन दी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? ज़्यादातर कस्टमर आकर क्या डिमांड कर रहे हैं आजकल? ज़्यादातर तो इस टाइम तो मार्केट क्रैश हुई है सोलर की। अब तो कस्टमर यही, हाँ जी, बहुत क्रैश, मार्केट क्रैश हुई है। रेट जो है वो बहुत कम हुए पड़े हैं इस टाइम। हर कस्टमर की यही ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोलर ख़रीद सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पे शिफ्ट हो सकूँ, हाँ, ताकि सोलर की एनर्जी हासिल कर सकूँ तो फ्री ऑफ बेसिक नीड्स वाले लोग भी कि हमारा पंखा, लाइटें और कूलर चल जाए, हाँ जी। तो हमारी गर्मियाँ जी गुजर बिल्कुल, जाएंगी। गरीब तबका जो यही है वो कहता है एक सोलर ले लूँ, एक कूलर ले लूँ और मैं अपना जो है ज़िंदगी का सुकून बसर आसानी से कर सकूँ। एक प्लेट कितने की आती है? एक प्लेट जो है वो रूम कूलर चलाने के लिए मिनिमम जो है इस टाइम जो है 10,000 रुपये की प्लेट है और 10,000 रुपये का कूलर है। 20,000 रुपये में बड़े आराम के कूलर भी साथ ही आप दे रहे हैं, तो जो लोगों के घरों में कूलर पूरा है, पैकेज है वो जिनके घर में कूलर पड़े हुए हैं वो खाली प्लेट लें और उसके साथ आप चला सकते बैटरी लगानी पड़ेगी हैं। जी, साथ। बैटरी लगानी पड़ेगी। 10,000 की प्लेट आपने बताया, और बैटरी कितने सारा की है? दिन अगर आप फ्री चलाना चाहते हो विदाउट बैटरी के भी चलेगा, सिर्फ एक प्लेट लें और कूलर के आप सारा दिन फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट 10,000 में फ्री ऑफ कॉस्ट कूलर चलता रहेगा? चलता रहेगा। बैटरी लगाने की भी जरूरत नहीं, रात के लिए बैकअप के लिए आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। बैटरी लगानी पड़ेगी। मुझे बताएं, एक एसी के लिए किसी ने अगर एक एसी चलाना है सारा दिन, जी जी, उसके लिए कितनी प्लेटें? एसी के लिए हम दे रहे हैं 6 प्लेटें बड़े वाली लगेंगी, ये जो साइज़ में लगी हुई है हमारे पास 6 प्लेटें लगेंगी और एक इन्वर्टर लगेगा। ठीक है। उसके लिए आप 6 प्लेटें लगा के 2 एसी भी चला सकते हो, पंखे, लाइटें। 6 प्लेटों पे 2 एसी चलते 2 एसी चलेंगे, पंखे चलेंगे, लाइटें चलेंगी, घर का सारा लोड चल जाएगा बड़े तकरीबन चल जाएगा आसानी से। जी बिल्कुल। कैसे? फिर तो वो लोग 5 के भी 10 के भी क्यों लगाते हैं? वो तो 6 प्लेटें लगा जी, 6 प्लेटें लगा के पाकिस्तान ने अब इन्वर्टर बना दिए हैं लोकल, यहाँ के पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए हैं। पहले हमें चाइना से खरीदने पड़ते थे और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती थी, फिर उसमें बैटरी लगानी पड़ती थी। अब जो है हमें बासानी पाकिस्तान में हार रोड पे हमारे अपने बनने शुरू हो गए हैं सोलर इन्वर्टर, उसके साथ हम 6 प्लेटें लगा सकते हैं और पूरे घर का लोड बड़े आसानी के साथ हम उसको चला सकते हैं। मेजर चीज़ें नहीं आएंगी ना, मोटर इस्त्री वगैरह नहीं आएगा, लेकिन सब चीज़ें ऑल टू ऑल चीज़ें लगेगी। इसमें कॉस्ट आएगी तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए लगेगा, पूरा घर सोलर पे चल जाएगा। पूरा घर सोलर पे, दुकान नोट कर लें जी, पूरा घर आपका सोलर पर चल सकता है 6 प्लेटों में। और कॉस्ट आपने कितनी बताई? 2 से 2.5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट। मैं नहीं आपसे ले लेना, मैं आपको बता रही हूँ, मुकरना नहीं है मेरा आपने। ठीक है जी। अच्छा, बैटरी बैकअप अगर उसमें ऐड करना हो? बैटरी बैकअप के लिए फिर हमें वो इम्पोर्टेड ही लेना पड़ेगा। उसके लिए ये है कि वो भी डे बाई डे चलेगा और जो इम्पोर्टेड है बैटरी लगा के वो भी डे बाई डे। ये आप लोकल की बात कर रहे हैं जो डे बाय डे चलेगा और रात को आप वापदा पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो दिन की बिजली जो है वो आप बचा सकते हैं, सूरज की बिजली इस्तेमाल करें। इस डे टू डे पे बैटरी का कोई बैकअप नहीं है? नहीं, बैटरी का कोई बैकअप। डायरेक्ट प्लेटें लगाएं, इन्वर्टर लगाएं और पूरा घर अपना सोलर पे कन्वर्ट कर लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
तक नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सोलर पैनल की जब से खबरें आई हैं कि वो सस्ता हो गया है तो मुझे लगा था कि मार्केट में कम हो गई होंगी चीज़ें, लेकिन मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह काम चल रहा है, लोड अनलोड हो रही हैं चीज़ें, लोग ख़रीद भी रहे हैं। और इन्वर्टर्स के ऊपर बड़ी बात आई है कि इन्वर्टर भी 2-3 तरह के होते हैं, तो मैंने सोचा आपकी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूँ। एक भाई मौजूद है सामने। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अवैस नाम है। अवैस भाई कब से काम कर रहे हैं आप ये सोलर? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं। 7 साल। अच्छा, आज हम मार्केट का सर्वे कर रहे हैं और लोगों के ज़हनों में जो सवाल होता है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, अभी मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, एक लोकली प्रोड्यूस्ड इन्वर्टर है और एक इम्पोर्टेड इन्वर्टर। आपके ख्याल में बेहतर कौन सा? इन्वर्टर जो हैं वो मार्केट में बहुत कंपनीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, तो इन्वर्टर्स यहाँ पे लोकल भी बन रहे हैं। लोकल इस कैपेबिलिटी के नहीं है इन्वर्टर्स के हमारे जो इस तरह जो हमारे घर की जो नीड है उसकी एसेंशियल्स है उसको मीट कर सके। ठीक है। तो लोकल इन्वर्टर्स में कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स हैं, तो हमें बाहर से मजबूरन इम्पोर्ट करना पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि यहाँ पर हम सही कह रहे हैं कोई ऐसा इन्वर्टर जो है वो प्रोड्यूस कर सके, उसकी बना ड्यूरेबिलिटी भी सके। ज़्यादा होती है, उसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली इस तरह ही है। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ना, इंपोर्टेड इन्वर्टर बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। तो ऑब्वियसली इन्वर्टर्स के ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि वो अब मजबूरन फिर हमें बाहर से भी इंपोर्ट और महंगे इन्वर्टर लेकर लगाना पड़ते हैं। ठीक है। तो क्योंकि लोकल इन्वर्टर्स में वो ऑप्शंस नहीं है जो हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। तो उसमें नेट मीटर नहीं लग सकती और बैटरी सिस्टम नहीं लग सकता। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास है और उसने प्लेटों के साथ अपना घर चलाना है, दिन का सिस्टम, और रात को वो वापदा पे शिफ्ट कर ले, डिवाइड करना चाह रहा है वो बिल, तो इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। इन्वर्टर्स जो हैं वो शेयरिंग पे चलते हैं, ठीक है। सारा दिन आप कुदरती जो रेज़ हैं सूरज के साथ चलता है, सारा दिन उस पर चला लें और रात को जो है वो आप अपनी जो बैटरी बैकअप है, जब तक बैकअप है आपके पास तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बैटरी बैकअप नहीं रखते तो आप वापदा की बिजली इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली, वो शेयरिंग पे जाता है। ठीक है, तो ये वाला पूरा सिस्टम जिसपे आपका एक घर चल जाए, जी जी, अप्रॉक्सीमेटली उसकी कॉस्ट क्या आती है? एक सिस्टम आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइवेट चैनल्स लोगों ने अपने बनाए हुए हैं जिस पे लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं कि इतने एक बहुत ही कम प्राइस में आप अपना पूरा घर चला लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा ढोंग मचा रहे हैं अपने चैनल्स की रेटिंग के लिए। फ्लेक्सिबल पैनल्स भी आए हुए हैं। वो फ्लेक्सिबल पैनल प्लस वो ये आटे की चिड़ियाँ जो हैं वो बना के उड़ाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जो पैनल्स अभी तक चल रहे हैं वो आपके सामने हैं कि ये पैनल्स पड़े हुए हैं, तो यही पैनल्स जो हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहे हैं और 700 वाट तक के पैनल अभी तक आए हैं। इससे बड़े अभी तक पैनल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ मार्केट में। ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक किलो वाट्स के मुताबिक अपने घर के लोड के मुताबिक जो है हर बंदा जो है वो सिस्टम डिज़ाइन करता है। किसी के 1 किलो वाट का लोड होता है, 2 किलो वाट का लोड होता है, 3 किलो वाट का लोड होता है। 6 प्लेटें अगर किसी ने लगानी है, अगर 6 प्लेटें किसी ने लगानी है तो एक 6 प्लेटों का सिस्टम जो है वो अच्छा सिस्टम जो है वो तकरीबन 3.5 लाख विदाउट बैटरी जो है वो कॉस्ट करता है। और अगर आप उसको लोकल इन्वर्टर के साथ लगाते हैं तो कॉस्ट कितना पड़ेगा? अगर आप उसको लोकल इन्वर्टर के साथ मैंने तो दोनों इन्फॉर्मेशन देनी है ना, अगर लोकल इन्वर्टर के साथ लगाते हैं तो आप उसको शेयरिंग के साथ नहीं चला सकते वापदा की, ठीक है। और वो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट चलेगा और फिर उसके बाद आपका बैकअप नहीं होगा, उसका कोई बैकअप नहीं होगा और फिर आपका मीटर चलेगा। ऐसा ही है ना? तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी? उसकी कॉस्ट भी ऑलमोस्ट आपकी 2 लाख के अराउंड आ जाएगी। उसमें आपको 1.5 लाख की जो है विदाउट बैटरी की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर की प्राइस एज कम्पेयर टू लोकल का पैनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है टैक्सेस की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर किसी ने बेसिक 3 kVA का लगाना हो, उस पर क्या क्या चीज़ें चल जाएंगी? 3 किलो वाट का इन्वर्टर लगाने के लिए आपको 3000 वाट प्लस प्लेट्स 3000 वाट के पैनल चाहिए, 3 किलो वाट का इन्वर्टर चाहिए, उसके साथ 2 बैटरियाँ चाहिए, फ्रेम लगते हैं, वायरिंग होती है, डीपी बॉक्स होता है, उसके बाद कोई अच्छा इंजीनियर चाहिए जो आपका सिस्टम इंस्टॉल कर सके। ये बड़ा ज़रूरी है। लोकल इंजीनियर जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना वो नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिशियन का काम है भी नहीं है क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक कोई वेल ट्रेंड इंजीनियर जो कंपनीज का हायर किया हुआ इंजीनियर वो रिकमेंडेड होता है। आपके पास भी अवेलेबल होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन्वेक्स का ऑथराइज्ड डीलर हूँ और मेरे पास पूरा एक प्रॉपर सेटअप है इंजीनियर्स का जो भी इंजीनियरिंग करके। ठीक है, तो पूरा पैकेज जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा वैस भाई, मैंने जो एक सवाल पूछा मैं उस पर वापस आऊँगी कि उस पर क्या क्या चीज़ें चलेंगी, क्विकली बता दीजिएगा और उसकी कॉस्ट। उसके ऊपर आप अपने घर का लोड जो है वो आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं कि उसके ऊपर आप एसी, पंखे, लाइटें वगैरह जो है वो चला सकते हैं इजीली। एक बंद कर दिया, एक चला लिया, इस वो तरह मैनेज से करना पड़ता है कि आपने 3000 वाट के अंदर रह के आप क्या क्या चला सकते हैं, तो आपने खुद मैनेज करना है कि लेट्स से आपका एक एसी जो है वो ऑलमोस्ट 1610 वाट का होता है,
ठीक है। आपका पंखा जो है वो 100 वाट का होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप आवाम को देते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं जिन्होंने सिस्टम लगाना और इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली क्या आती है? इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बताया कि विदाउट बैटरीज निकाल के जो है ये 3.5 लाख के अराउंड जो है ये सिस्टम 3 kVA का आप लगा देते हैं? अच्छा सिस्टम जो अच्छा सिस्टम है विदाउट बैटरी। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया अवैस भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जहाँ पर हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि उन लोगों से भी बात करें जो अपने घर को सोलर पे या अपने ऑफिस को या सोलर पैनल ख़रीदने आए हैं, उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेके उन्होंने क्या सर्वे किया और उनकी अब तक की इन्फॉर्मेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख आबद हुसैन। शेख साहब, सोलर पैनल लेने आए हैं आप, रिक्वायरमेंट क्या है घर के लिए, ऑफिस के लिए? घर के लिए क्यों ज़रूरत पेश आई? बिल बहुत ज़्यादा आता है, छोटी फैमिली है लेकिन 300-400 यूनिट ऐसे ही इस्तेमाल हो जाता है, तो इसलिए लगाने के लिए आए हैं। तो आपने क्या प्लान 6 kV तक के लिए घर के लिए, क्योंकि फ्रिज होती है और मोटर होती है, घर की लाइटें होती है, पंखे होते हैं, और पैनल जल जाएंगे तो एसी भी खुला चलाएंगे ऑब्वियसली। नहीं वो एक एसी 6 kV पे एक इन्वर्टर 1 टन वाला या 1.5 टन वाला चलाएंगे। अगर दूसरी चीज़ें बंद करेंगे तो फिर 1.5 टन वाला चल जाएगा ये दिन। लेकिन बिल बहुत कम आ जाएगा इससे। बिल तो बहुत कम आ जाएगा, दिन को ये चलेगा, रात को बैटरी में भी है। अगर ग्रीन मीटर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ना भी लगाएंगे तो रात को चलेगा ना, बैटरियाँ चार्ज हुई होंगी, 2-3 घंटे निकल जाएंगी, रात को एसी चल जाएगा, आधे से भी कम बिल आ जाएगा, क्योंकि वापडा तो रोजाना की बुनियाद पे बिल बढ़ा रही है ना, तो किसी न किसी तरीके पे हमने शिफ्ट तो होना है, किसी तरीके से बचत तो करनी है, खाना भी तो है ना, खाने के लिए भी नहीं है, बिल भी बढ़ा रहे हैं, गैस भी बढ़ा रहे हैं, ग्रोसरी के रेट भी बढ़ रहे हैं, और रोजाना की बुनियाद पे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। किसी चीज़ से अगर नहीं आवाम गवर्नमेंट से रिलीफ मिल रहा, क्योंकि उसके हाथ बंधे हैं, वो कहते हैं जी IMF से बंधे हुए हैं, पिछली गवर्नमेंटों के फैसले हैं, तो अवाम ने किसी तरीके तो अपने आप को रिलीफ देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो शेख साहब, कितने अरसे से आप सोच रहे थे पैनल लगवाने के लिए? क्योंकि बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जो कई महीनों से सोच रहे हैं, लेकिन उनको लगता है बहुत एक्सपेंसिव है, हम नहीं कर सकते, तो मजबूरन बिल पे ही गुजारा करेंगे। नहीं, वो पहले बहुत ज़्यादा था, अब कुछ कम रेट हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी अनाउंस तो किया है कि हम पाकिस्तान में सम्बलिंग करेंगे, ये लोगों को ना पैनल भी देंगे, सस्ता पैनल भी देंगे, लेकिन अगर उस पर मार्कअप लेना है तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं। मैं भी ना फाइनेंसिंग करा के मैं ना पैनल ले दूंगा, ज़ीरो फाइनेंसिंग, ज़ीरो मार्कअप पे होना चाहिए, इंटरेस्ट होना। अगर मार्कअप पे लेना तो मैं किसी भी बैंक से फाइनेंसिंग करा के मैं लगा लूँगा, फिर तो मुझे ना पैनल वही बिजली वाला ही रेट पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे ना मार्कअप भी पड़ेगा, सारा कुछ पड़ेगा। चाहिए ये कि ज़ीरो मार्कअप हो, और हमें पता चले कि हम जो पैनल लगा रहे हैं, जो बिजली का बिल दे रहे हैं, 2-3 साल में हमारी किस्तें उतर जाएंगी, तो फिर पैनल हमारा अपना हो जाएगा, वापडा को बिजली भी जाती रहेगी। अगर आप ग्रीन मीटर की तरफ जाते हैं तो जो हमारे पास बिजली की कमी है वो भी पूरी होती रहेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नोट करना चाहता हूँ, मैंने एक दफ़ा एक मीटिंग में भी पहले भी बात की थी जब हाफिज नुमान साहब थे, कि ग्रीन जो मीटर है ना, उस पर बहुत ज़्यादा हर्डल देती है गवर्नमेंट और वापडा। गवर्नमेंट को चाहिए इस पे भी सहूलतें दे, इस पे भी करे कि इस पे भी सहूलतें दे कि जी ये देखे ना, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। गवर्नमेंट कहती है कि मैंने सस्ती रोटी करनी है, मैडम भी, वज़ीर आला भी जा रहे हैं, वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं, सब ओहदेदार जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने LPG 250 रुपये किलो का सरकारी रेट है, आप किसी जगह चल जाएं, उन्होंने वाज़े दुकानों पे लिख के लगाया हुआ 270 रुपये किलो। अगर तंदूर वाला 270-80 रुपये किलो LPG लाएगा, आटा उसको सस्ता दे रहे हैं, लेकिन उसको जो दूसरा मटेरियल है वो महंगा मिल रहा है, मैदा महंगा मिल रहा है, LPG महंगी मिल रही है। अगर गवर्नमेंट उसको 10 थैले देती है, उसकी लागत आती है, रोटी उसकी बिकती है 20 थैलों की,
तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? तो मैं तो आज भी कॉस्ट को निकालना मैं पड़ेगा। आज भी नान लेके आया हूँ ना, तो मैंने उसको दुकानदार को 25 रुपए के हिसाब से पैसे दिए। वो कहता है बारे नहीं आते। मैंने कहा तेल लगाने की, कहता है तेल नहीं लगा के देंगे। मैंने कहा यार तेल लगा के कुलचा दे दो, 25 ले लो, 25 ले हम देने को तैयार हैं। लेकिन ये दूसरी जो उसकी रॉ मटेरियल है ना, खसूसन LPG गवर्नमेंट को चाहिए। और तीसरी बात, जितने भी हमारी ना दुकानों पे प्राइस बढ़ी हुई ना, महंगाई, आदमी पिस रहा है। सिर्फ जो मार्केट कमेटी है ना आपकी, वो प्राइस कंट्रोल नहीं करती। आप संडे बाजार में चले जाएं, बाजार में सस्ती चीजें हैं, संडे बाजार में महंगी हैं। देसी लहसुन इस इतवार पे बाजार में ना जो है ना वो ना 200 रुपए 250 रुपए मिल रहा है और वहाँ महंगा मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शेख साहब, आपने बड़े अच्छे पॉइंट रेस किए। वो सोलर पैनल से रिलेटेड हो या मार्केट कमेटी से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट को अपनी रिट कायम करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं तो वो लूटते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। और ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमने आप तक पहुंचाई कि लोग अगर सोलर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, उनका बेनिफिट क्या होगा, और सोलर पैनल्स की कौन कौन सी वैरायटी, किस किस किस्म के इन्वर्टर्स जो है वो मार्केट में मौजूद है। और अगर आप ये सोचकर बैठे रहेंगे कि बहुत एक्सपेंसिव है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप लाख 1.5 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। इनिशिएट करने की बात है, इनिशियल स्टेप लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसमें गुड़ डालते रहेंगे तो आप बिजली का जो बिल कड़वा आता है ना हर महीने, वो कम होता जाएगा और आपकी ज़िंदगी में सुकून होता जाएगा। तो कोशिश की है मैंने कि तमाम इन्फॉर्मेशन और आपके तमाम सवालों के जवाब जो है वो हम आपके सामने रख सकें, और उम्मीद करती हूँ कि लोग जो हैं वो इसको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर अब इसी में है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।